हेलो। गुड इवनिंग। जय मसीह की आप सभी लोगों को। आ, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं परमेश्वर की दया से। और आप सभी का क्रिसमस बहुत अच्छे से गया। और पिछले 2 दिन मैंने वीडियो नहीं डाला क्योंकि बहुत बिजी थे क्रिसमस का तैयारी करने में, क्रिसमस मनाने में। और आज मौका मिला है फिर से आप सभी लोगों के बीच में आने का। तो ताकि कुछ हम लोग बातें करें, परमेश्वर के वचन से सीखें और जानें कि हमारे जीवन के लिए क्या महत्वपूर्ण है और हम कैसे अपने आत्मिक जीवन में और भी तरक्की कर सकते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्यार, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम प्रवीण मरांडी है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। और जैसे कि अ, हम हर एक दिन हम लोग एक अंतिम पड़ाव की ओर जा रहे हैं, यानी कि इस साल के अंत की ओर हम लोग जा रहे हैं। आज 26 दिसंबर है और 4-5 दिन में ये साल क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो हम लोगों ने शुरुआत किया था कि 2024 हमारे लिए एक ऐसा साल होना चाहिए जो कि हमारे जीवन में एक बदलाव, एक चेंजेस और एक बढ़ोतरी को हम देख पाए। क्योंकि हम सभी लोग बात करते हैं कि परमेश्वर महान है और वो परमेश्वर राजा है और वो परमेश्वर के हम क्या है, संतान है। और हम कभी भी दुखी नहीं रह सकते, या कहिए कि एक राजा के संतान को दुखी रहने का कोई अधिकार नहीं है या कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मेरे प्यारों, अपने शायद जीवन में हमें कुछ प्लानिंग बदलने की आवश्यकताएं हैं, कुछ परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। जैसे कि हम लोगों ने बात किया था कि मन फिराने की आवश्यकता है। और स्वतः ही, क्योंकि स्वर्ग का राज काफ़ी निकट है और हमें उस बात के लिए तैयार होना है और सोचना है और जानना है कि कैसे हम परमेश्वर की अगुवाई में, परमेश्वर की महिमा में हम आगे बढ़ सकते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, आज हम लोग बातें करेंगे क्रिसमस के विषय में। तो आपने बहुत सुना और बहुत आपने पहले से भी आप जानते हैं, क्योंकि हम, मुझे लगता है हर एक साल आप उसी के बारे में रेगुलरली सुनते हैं। और तो उस विषय में बात करना शायद कोई इतना विशेष नहीं है, लेकिन विशेष ये है कि यीशु मसीह का जन्म हुआ। और जन्म क्यों हुआ? वो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। तो ये विशेषता है क्रिसमस का कि और एक उसका एक कहिए कि एक ये हमारे लिए दुख की भी बात होना चाहिए कि वो हमारे पापों के लिए, हमारे लिए वो क्या हो गया, मारा गया। और ऐसा बलिदान वो बना जो निष्कलंक था, जो निष्पाप था और जिसमें कोई पाप नहीं था। सोचिए मेरे प्यारे, उस पाप को हटाने के लिए स्वर्गीय पिता ने अपने पुत्र को भेजा। वचन बताती है यूहन्ना उसके 3 अध्याय के 16 पद में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि हम नाश नहीं हो, हम जीवन में उस मुकुट को पाए, उस राज्य में हम जाए जिसके लिए परमेश्वर ने जगह तैयार किया है, जिसके लिए हमें बनाया है। तो आइए कुछ बातों को हम लोग देखेंगे। ये बहुत ज़्यादा शायद आपने इसके विषय में खंडन किया है या नहीं, मुझे मालूम नहीं। लेकिन जैसे ही आप वीडियोस में हम आगे बढ़ेंगे तो हम बातें करेंगे। तो हम सभी ने देखा कि यीशु मसीह का जन्म होता है, कैसे होता है। एक गर्भ कुंवारी से वो पैदा हुआ, एक कुमारी से पैदा हुआ, मरियम से पैदा हुआ। और बहुत ही अद्भुत कहानी हम सभी को मालूम है। शायद पूरी दुनिया ये बात जानती है कि यीशु मसीह का जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। लेकिन उसके जन्म के बाद कुछ बातें हैं, कुछ घटनाएं हैं जो कई बार हम उस पर ध्यान नहीं देते, कई बार हम उस पर नज़र नहीं डालते। लेकिन उसमें भी कुछ हमारे लिए बातें हैं जो हम मसीहियों को या गैर मसीही जो है, जो इच्छुक हैं, जो जानना चाहते हैं, ये बातें जानना आवश्यक है। क्योंकि ज्ञान की बातें जानना, ज्ञान की बातें समझ रखना, ये क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे, वचन को समझना और उसे सही तरीके से समझना क्या है, बहुत ज़रूरी। बहुत लोग ज्ञान के अभाव में बहुत सारे बातों को बोलते हैं, नाना प्रकार की बातें यहाँ वहाँ से वचन को जोड़ते हैं। ये उनका विचार है, ये उनका सोच है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन सही तरीके से वचन को जानना और सही तरीके से रिलेट करना और उसको समझना क्या है, बहुत ज़रूरी है। वरना ऐसा हो जाएगा कि बीमारी कुछ और है और हम दवाई खा रहे कुछ और का, तो वो काम कभी नहीं करेगा। आप समझ रहे हैं ना बात को? जिस चीज़ की हमें आवश्यकता है वही चीज़ को हमें लेने की ज़रूरत है।
तो मेरे प्यारों कुछ बातों को हम लोग देखेंगे, जैसे कि अगर आप ने मेरे साथ निकालिएगा या फिर अगर आप बाद में अगर देखिएगा, तो लूका की पुस्तक उसका 2 अध्याय और 21 पद से लेकर के हम लोग लगभग देखेंगे 39 पद तक। 21 पद से लेकर पूरा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं देखेंगे ताकि वचन को हम क्या करने पाए, समझने पाए। सो थोड़ा खंडन करेंगे ताकि हमारा और आपका क्या होने पाए, नॉलेज थोड़ा बढ़ने पाए। तो लूका उसका 2 अध्याय और उसका 21 पद में क्या कहता है, गौर से सुनिएगा। जब 8 दिन पूरे हुए और इसके खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने से पहले कहा था। तो जब आप पुराने नियम में आप पढ़ेंगे तो खतना क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था। आप कहेंगे ये तो मुस्लिम का पार्ट है। मेरे प्यार में आपको बताना चाहता हूँ, मुस्लिम क्रिश्चियंस के यानी कि मसीह परमेश्वर के बहुत बाद में वो एक धर्म बना है, बहुत बाद में, और उसकी कहानी अलग है। मैं आपको बताऊंगा, शायद बहुतों को नहीं पता ये बात कि मुस्लिम्स कहाँ से आए, और लोग सोचते हैं कि क्रिश्चियन मुस्लिम है, बट एक्चुअल में मुस्लिम्स क्रिश्चियन से निकले हैं, यानी कि वो अब्राहम के वंश ही हैं, यानी कि वो परमेश्वर के उससे निकले, यानी कि क्रिश्चियनिटी से वो लोग निकले हैं। तो ये सच्चाई है। शायद बहुत सारे मुस्लिम इस बात का विरोध करेंगे, इस बात को नहीं मानेंगे, पर ये हकीकत है, ये सच्चाई है, इसको कोई झुठला नहीं सकता है। तो मेरे प्यारों, कहता है यहाँ पे वचन कि 8वें दिन उसका खतने का समय आया और उसका नाम यीशु रखा। यीशु नाम उसने पहले ही मरियम को, जब उसने गर्भ धारण किया, अद्भुत तरीके से उसको कहा गया इसका नाम क्या रखना है, उसके बारे में पूरा डिटेल में उसको सारा चीज़ बता दिया गया। तो हमारे और आपके लिए जो विशेष बात है, जो ये नंबर 8 है ना, इसके विषय में आपको बताऊंगा। नंबर 8 जो है ना, एक बहुत ही अद्भुत नंबर है बाइबल में। अगर आप इसके बिब्लिकल मीनिंग को देखेंगे, बाइबल से अगर इसके मीनिंग को अगर आप न्यूमरोलॉजी को देखेंगे, नंबर को देखेंगे, तो नंबर 8 का मतलब होता है नया शुरुआत, न्यू क्रिएशन, न्यू बिगिनिंग। हमें नंबर 8 का मतलब होता है एक नई शुरुआत। तो हम ज्योतिषी नहीं है, हम कोई नंबर्स का न्यूमरोलॉजिकल ऐसा कुछ नहीं कर रहे, लेकिन एक आपको ज्ञान के लिए या फिर कहीं आपके समझ के लिए मैं बता रहा हूँ कि नंबर 8 का जो मतलब होता है वो होता है न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत। तो मेरे प्यारों, यीशु मसीह का भी एक तरह से कि यहाँ पे क्या हुआ, नई शुरुआत हुआ। अगर आप देखेंगे इसको वचन से, तो देखिए जब परमेश्वर इस संसार को ख़त्म करने वाला था, जब वो पूरा गुस्से में आ गया, वो क्रोध में आ गया, इस संसार को उसने ख़त्म करने का निर्णय लिया और उसने जल प्रलय के द्वारा इस संसार को समाप्त करने का वो प्लानिंग किया। और उस प्लानिंग में केवल एक ही परिवार बचा था, नूह और उसके बच्चे, उसके लड़के, और नूह का परिवार केवल जो उस नाव में केवल सुरक्षित थे। और आप गौर से अगर देखिएगा तो उस नाव में कितने लोग थे, 8 लोग थे, नूह और उसके 3 लड़के, यानी कि 3 और 1 4, और 4 और चारों की वाइफ, यानी कि नूह के 3 बेटे और उनकी वाइफ, 3 और 3 6 हो गए, और नूह और उसकी पत्नी और 2 8, यानी कि 6 और 2 8, टोटल 8 लोग बचे। तो 8 लोगों ने वो दिन, वो समय को उस नाव में बिताया, और उसके बाद उन्हीं से एक तरह से कहे कि एक नई पीढ़ी का क्या हुआ, शुरुआत है। क्योंकि परमेश्वर ने सारा चीज़ को उस तक क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, ख़त्म कर दिया था, और उन्हीं के बाद से एक नई शुरुआत हुई, उन्हीं लोगों के द्वारा एक नई शुरुआत की गई। तो इसलिए नंबर 8 जो है ना, एक नई शुरुआत का क्या, एक सिंबल आप कह सकते हैं, या फिर एक बाइबल से उसको कोरिलेट आप कर सकते हैं कि नंबर 8 का मतलब होता है एक नया शुरुआत। तो ये तो हुआ मेरे प्यारों वो यीशु मसीह के 8वें दिन के विषय में। लेकिन फिर अगर आप पढ़ेंगे 22 पद को, इसी 2 अध्याय के 22 पद में, तो क्या कहता है, तब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए और वे उसे यरूशलेम में ले गए कि प्रभु के सामने लाए। तो ये घटना, पहले 8वां दिन में उसका खतना होता है, उसका नामकरण होता है, लेकिन एक और घटना होती है, वो 40वें दिन होती है। और क्या कहता है वचन, ये मूसा की व्यवस्था, जो परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था दिया था इजरायलियों के लिए, उस व्यवस्था के अनुसार 40वें दिन, यानी कि 40वें दिन में क्या होना था, उस पहलेठों को, यानी कि उस बच्चे को, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, उसे परमेश्वर को अर्पण करना होता था, उसे परमेश्वर के सामने में अर्पित करना था, परमेश्वर के सामने में उसे एक तरह से कहिए लेके जाने की आवश्यकता थी।
तो 40वें दिन यीशु मसीह को भी मंदिर में लेके जाया गया। तो 40वें दिन के विषय में अगर आप पढ़ेंगे लेवीय व्यवस्था में, अभी हम लोग पढ़ने के लिए नहीं जा रहे, लेवीय व्यवस्था उसके 12 अध्याय में अगर आप पूरे अध्याय को पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि 40 दिन का ये एजेंडा कहाँ से आया, क्योंकि ये परमेश्वर ने दिया। एक्चुअली आप अगर पढ़ेंगे तो 40 दिन डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ उसमें लिखा हुआ पहला 7 दिन और फिर 33 दिन। तो 33 + 7 = 40। तो 40 दिन के अंतराल के बाद उसे कहाँ अर्पित करना होता था? मंदिर में, यानी कि परमेश्वर के भवन में। तो यीशु मसीह का भी वो चीज़ किया गया। और फिर से अगर मैं कहूँ 40 नंबर को अगर आप देखेंगे, जो 40 नंबर है, अगर आप उसके न्यूमरोलॉजी को देखें, अगर बाइबल में अगर उसके मीनिंग को देखें, तो 40 का मतलब होता है एक नई शुरुआत। 40 का भी मतलब क्या होता है? न्यू बिगिनिंग, न्यू लाइफ, या फिर कहीं एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव, एक मतलब कहते हैं ना, एक 40 भी एक तरह का न्यू शुरुआत आप कह सकते हैं, चेंज कह सकते हैं। अगर आप इसको उदाहरण के लिए लीजिए तो नूह के विषय में फिर मैं बताऊंगा। 40 दिन तक, 40 रात तक वही लोग उस नाव में पड़े रहे, उसके बाद ही क्या हुआ? न्यू बिगिनिंग हुआ। उसके बाद फिर अगर आप देखिएगा तो 40 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण। इजरायली लोग 40 साल तक वो जंगलों में क्या होने लगे? भटकने लगे थे। उसके बाद 40 दिन यीशु मसीह ने फास्टिंग किया, 40 दिन तक मूसा सिनै पर्वत में रहा। और बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं 40 के विषय में, और कैसे परमेश्वर ने उनको मतलब सहायता किया। और एक बार जब अकाल पड़ा था तो 40 दिन के बाद परमेश्वर ने कैसे वर्षा किया। बहुत सारी बातें हैं जो 40 से रिलेट करती है। तो मेरे प्यारों, 40 का भी मतलब होता है एक न्यू शुरुआत, न्यू बिगिनिंग, चेंजेस आप कह सकते हैं। तो 8 और 40 एक तरह से क्या है? सेम है। और देखिए ये दोनों चीज़ क्या हो रहा है? रिलेट हो रहा है। और अगर मैं आपको बताऊं 8 नंबर के विषय में, तो जब यीशु मसीह दोबारा से वो जीवित हुए, जब उनका पुनरुत्थान हुआ, जब जीवित हुए, तो 8 बार वे क्या हुए? अपने चेलों को दिखाई दिए। पहले मरियम मगदलिनी को, और फिर लोगों को, फिर अलग अलग जगह में वो यीशु मसीह जब जीवित हुए तो 40 दिन वो लोगों के बीच में रहे जीवित होने के बाद, और 8 बार उन्होंने क्या हुआ? लोगों को दिखाई दिया। तो देखिए वचन कहाँ कहाँ से इंटरेक्ट हो रहा है, कनेक्शन बन रहा है। तो मेरे प्यारों, हर एक चीज़, हर एक जो परमेश्वर की जो योजनाएं हैं, जो प्लानिंग्स है हमारे जीवन में, वो कनेक्शन रखती है, वो जुड़ाव रखती है। तो हमें घबराना नहीं है, हमें डरना नहीं है, हमें हारना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हम सभी का वचन क्या बताती है? अगर आप यिर्मयाह अगर 29 अध्याय उसके 11 पद को अगर आपको याद होगा तो क्या कहता है? कि मेरी कल्पनाएं, यानी कि परमेश्वर की कल्पनाएं, वो हमारी हानि के लिए नहीं बल्कि हमारी भलाई के लिए है। आमीन। तो इसलिए तो जैसे 8वें दिन 8 बार यीशु मसीह लोगों को दिखाई दिया, और 40 अगर देखें तो 40 दिन तक वो लोगों के बीच में रहा। और 40 का बहुत सारा चीज़ है। उसके बाद आप देखेंगे बहुत सारे नाना प्रकार के चीज़ है, आप अगर बाइबल से निकालेंगे बहुत सारा वचन है ऐसा, आप बहुत सारा मतलब आप रिलेट कर सकते हैं। तो ये कुछ मुख्य बातें हैं जो 8 और 40 को क्या करती है? रिलेट करती है। लेकिन उसके बाद जब हम वापस वचन में आएंगे तो 2 व्यक्ति के विषय में आप इसी लूका 2 अध्याय में 2 व्यक्ति के विषय में आप पढ़ेंगे जो यीशु मसीह की राह देख रहे थे। उसके विषय में वो कहते कि वो उनको क्या था? इंतज़ार था। एक व्यक्ति था, वो पहला था शमौन के विषय 25 पद में अगर आप पढ़ेंगे तो क्या पाएंगे? यरूशलेम में शमौन नामक एक मनुष्य था, और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था, और इज़राइल की शांति की बाट जो रहा था, और पवित्र आत्मा उस पर था। और जब यीशु मसीह को वो देखता है तो क्या कहता है? मेरा अब सपना क्या हो गया? पूरा हो गया। क्योंकि उसने, पवित्र आत्मा ने उससे कहा था कि जब तक तुम यीशु को नहीं देखोगे तब तक तुम नहीं मरोगे। तो मेरे प्यारों, एक ये व्यक्ति था जिसको क्या था? यीशु मसीह का इंतज़ार था। और एक स्त्री थी, अगर आप पढ़ेंगे 36 पद में तो क्या कहता है? असेर के गोत्र में से हन्ना नामक फनुएल की बेटी एक भविष्यवक्तानी थी। यानी कि हन्ना एक लेडी थी, भविष्यवक्तानी थी, वो भी मंदिर में रहती थी, और वो भी यीशु मसीह के दर्शन करने पाए थे। तो ये 2 जन थे जो जिनको इंतज़ार था यीशु मसीह का। तो मेरे प्यारों, कुछ खास इनके विषय में हमें जो सीखने की बात है वो है कि हमें परमेश्वर का इंतज़ार करने की आवश्यकता है। हमें यीशु मसीह के विषय में जो प्लानिंग है, जो योजना है, हमें उतावला नहीं होना, हमें
मतलब हड़बड़ाना नहीं है, हमें घबराहट या फिर ऐसे कुछ बातों को नहीं सोचना, क्योंकि परमेश्वर का जो प्लानिंग है, हमको भले लगता है वो देर हो रहा है, पर परमेश्वर अपने सही समय में क्या करेगा, काम करेगा। परमेश्वर अपने निमित्त समय में क्या करेगा, काम करेगा। और परमेश्वर का काम जब होगा मेरे प्यारो, वो अद्भुत तरीके से काम करेगा, वो अद्भुत तरीके से काम करेगा। उसमें कोई दो राय नहीं, कोई ऐसी बातें नहीं है जो हमें समझ में नहीं आएगी। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, ये सारी चीज़ है जो परमेश्वर हमसे वादा करता है। परमेश्वर हमसे बताता है कि उस पर हमें क्या करना है, भरोसा करना, उस पर हमें अपनी आसरा रखना, अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हालेलुया। और एक पॉइंट हम आप लोगों के बीच में रखना चाहेंगे। जब आप 42 पद को अगर आप पढ़ेंगे इसी 2 अध्याय में, जब यीशु 12 वर्ष का हुआ तो वे पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए। और जब यीशु मसीह 12 साल का था, वो लोग उसके पूरे फैमिली यानी कि मरियम और यूसुफ उनको लेके वो फसह का पर्व मनाने के लिए यरूशलेम में गए। और घटना वहाँ पे होता है कि यीशु मसीह वहीं पे छूट जाते हैं और ये लोग वापस आते हैं 3 दिन के बाद। फिर उनको पता चलता है 3 दिन का एक्चुअली रास्ता था, और जब 1 दिन का वो रास्ता तय करते हैं तब पता चलता है कि उनको यीशु मसीह साथ में नहीं है। लेकिन यीशु मसीह कहाँ था, मंदिर में था। और मंदिर में जो सदूकी थे, फरीसी थे, जो ज्ञानी लोग थे, उनसे क्या कर रहा था, वार्तालाप कर रहा था। यानी कि एक डिस्कशन, एक डिबेट हो रहा था वहाँ पे। और वो लोग बहुत चक्का रह गए थे कि इतना बुद्धि, इतना ज्ञान इस छोटे से बालक में कहाँ से आया। मेरे प्यारों, मैं आपको बताना चाहूँगा, 12 जो नंबर है उसका मतलब होता है अथॉरिटी। 12 जो नंबर है उसका मतलब होता है परफेक्शन। तो नंबर 12 को जब आप देखेंगे तो यीशु मसीह जब 12 साल का होता है, वो अथॉरिटी वो ले लेता है, वो परफेक्शन उसके अंदर में आ जाता है। हालेलुया। और आप अगर इसको बाइबल से रिलेट करेंगे, देखेंगे यीशु मसीह के 12 चेले थे, इज़राइल के 12 गोत्र थे। और जब यीशु मसीह ने 5,000 लोगों को रोटी खिलाई तो 12 टोकरी अंतिम में बच गए। और बहुत सारी बातें हैं जो मतलब हमें बताती है कि 12 से क्या हम रिलेट कर सकते हैं। हालेलुया। मेरे प्यारों, हमें इंतज़ार करने की आवश्यकता है। शायद हमें शमौन और हन्ना के समान आपको जब लगता हो कि मेरे जीवन में कुछ सही नहीं जा रहा, मैं क्या करूं, वेट अपॉन लॉर्ड। उसके आज्ञा का, उसके वचन का हमें क्या करना होगा, अनुसरण करना होगा, इंतज़ार करना होगा। एक वचन पढ़ेंगे फिर हम लोग समाप्त करेंगे। 1 कुरिन्थियों उसके 15 अध्याय और उसके 58 पद में क्या कहता है। 1 कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और उसका 58 पद इस प्रकार से लिखा हुआ, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों का मतलब केवल ब्रदर्स नहीं बल्कि सिस्टर्स भी, लेडीज़ भी, गर्ल्स भी, सब कोई दृढ़ और अटल रहो, दृढ़ और अटल रहो, स्टेबल रहो, दृढ़ रहो, मजबूत रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। प्रभु के काम में, आमीन। प्रभु के काम में मेरे प्यारो, जरूरी नहीं कि हमको और आपको पास्टर होना है, जरूरी नहीं कि आपको प्रचारक होना है, जरूरी नहीं कि आपको बड़ा क्रूसेड, बड़ा मीटिंग करना, नहीं। बल्कि प्रभु के जब आज्ञाओं को आप मानते हैं, प्रभु के वचन को आप अनुसरण करते हैं, उसके वचन पे आप चलते, अपने मन को फिराते हैं, तो आप क्या होते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते जाओ। फिर कहता है, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। मेरे प्यारो, आज हम और आप जो प्रभु के लिए करेंगे या करते हैं, जो परिश्रम हम कर रहे हैं, जो बोझ हम उठा रहे हैं, वचन हमें बताती है कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, जब आपने क्रिसमस को मना लिया, नया साल आपके सामने में है, और इस नए साल में जब आप प्रभु के लिए समय देते हैं, प्रभु के लिए काम करते हैं, तो आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का जो वादा है वो हमें परिपूर्ण करना चाहता है। परमेश्वर हमें ऐसा नहीं चाहता कि हम पूंछ बने। परमेश्वर का वचन कहती है कि वो उसने हमें सिर होने के लिए चुना है, अथॉरिटी, एक वो पावर हमें देने के लिए चुना है मेरे प्यारे। लेकिन आवश्यकता है अपने मन फिराव की, अपने आप को बदलने की, अपने आप को तैयार करने की। तभी हम निश्चय जानेंगे परमेश्वर हमारे जीवन में कितना भलाई करता है। मेरे प्यारो, जितने भी लोग आप वचन सुनते हैं, आपके पास अगर कोई सवाल है, आप हमसे पूछिए, कमेंट करिए, आप हम बातें करेंगे हम लोग, और जानेंगे कि किस प्रकार से हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं।
तो आज के लिए ये छोटा सा मैसेज मैंने आपको दिया कि किस प्रकार से हर एक बातें क्या होती है एक दूसरे से रिलेट करती है। तो ये मत सोचिए कि हमारा और आपका जीवन व्यर्थ है, बल्कि हमारा और आपके जीवन का जो परिश्रम है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे भी बातें क्या होंगे, रिलेट करती है। हमारे भी परमेश्वर का वचन कहता है हमारा जीवन भी परमेश्वर के लिए क्या है, अनमोल है, वो बहुमूल्य है। हालेलुया। इसलिए अपने आप को बेकार मत समझिए, अपने आप को फालतू मत समझिए, अपने आप को कोई काम का नहीं समझिए, क्योंकि हम हर एक लोग क्या है, परमेश्वर के पुत्र हैं। हम हर एक लोग क्या है, परमेश्वर के पुत्रियाँ हैं। और परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। और नए साल का जब आप इंतज़ार कर रहे हैं, अपने आप को तैयार कीजिए, तत्पर कीजिए। और लगातार मैं हर दिन आपको कुछ ना कुछ इनकरेजमेंट मैं करता रहूँगा। और वचन से हम सीखेंगे मेरे पे, क्योंकि हमें सीखना है और सही बातों को सीखना है। क्योंकि बहुत सारे जगह में क्या होता है, हमें गलत बातें सिखाई जाती है, गलत मतलब आप कहीं से कहीं वचन को जोड़ दिया था। लेकिन मैं आपको प्रूफ के साथ आपको सही वचन और जो वचन हमें बताती है, मैं उसके साथ बातें करूंगा। और ये मेरा कोई मकसद नहीं कि मैं अपना बड़ा नाम करूं, बल्कि ये है मेरे मन में बोझ है, ताकि हम लोग सब कोई मिल करके परमेश्वर के अगुवाई में, उसके वचन में क्या हो, आगे बढ़े। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। धन्यवाद।